हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं आयुष्मान खुराना की हाँ डॉक्टर जी फिल्म को, जो कि फाइनली थिएटर में रिलीज हो गई है। और उसे देखने के बाद मेरा रिएक्शन कैसा है कैसा नहीं, फिल्म अच्छी है या बुरी, उन्हीं सारी की सारी डिटेल्स पर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये फिल्म एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हुई है, यानी फैमिली इस फिल्म से कोसों दूर रहेगी, जो कि इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर पर बहुत ही मेजर इम्पैक्ट भी डालेगी। खैर, लेकिन ट्रेलर को देखकर ही ये बात पता चल जाती है कि फिल्म को एडल्ट का ही सर्टिफिकेट मिलेगा। जिसमें अब अगर बात की जाए फिल्म की कहानी की, तो ये कहानी ऑब्वियसली आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर डॉक्टर उदय गुप्ता पर फोकस करती है, जो अपने करियर को लेकर ये नहीं तय कर पा रहा कि वो ऑर्थो ले या फिर गायनो। खैर, लेकिन इसका जवाब हमें ट्रेलर बहुत ही अच्छी तरीके से दे देता है, या फिर सिंपली कहूँ पूरी फिल्म की कहानी की स्टोरी भी, जिसमें बस देखना इंटरेस्टिंग यही रह जाता है कि असल में आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर के साथ में होगा क्या, यानी कि उनका फ्यूचर क्या रहेगा, जो कि अगेन हम प्रिडिक्ट ही कर लेते हैं। लेकिन किस तरीके से उसे एग्जीक्यूट किया जाता है, उसका जवाब तो फिल्म देखकर ही मिलेगा, क्योंकि फिल्म ही इसीलिए बनाई गई है, जो कि मेरी नजर में कुछ मामलों में पास होती है तो कई सारे मामलों में फेल भी। जिसमें इस बार तो आयुष्मान खुराना के साथ सेंसर बोर्ड का ए जो सर्टिफिकेट निकल कर आया है, उस पर जैसे कि मैंने कहा इस फिल्म को बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, जिस कारण से कई सारी ऐसी ऑडियंस जो आयुष्मान खुराना की फिल्में थिएटर में देखना पसंद करते हैं, वो उनसे बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाएगी। ऊपर से मास ऑडियंस की बात की जाए तो अभी ही क्लियर कर दूं कि मास ऑडियंस की नजर में ये एक टोटल टाइम वेस्ट फिल्म है, जिसे देखते वक्त बस उन्हें यही एहसास होगा कि वो थिएटर में अकेले बैठे हुए एक एलियन है, जो असल में इस फिल्म की कई सारी बातों को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे, खास करके जोक्स, जिसे बिल्कुल ही नॉर्मल रखते हुए लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। लेकिन अब आप ये सोचोगे कि ये अगर नॉर्मल है तो फिर वैसी ऑडियंस इस फिल्म के लिए एलियन कैसे बन जाएगी। वेल, तो उसे भी समझा दूं तो फिल्म का टॉपिक डॉक्टर और उनकी पूरी के पूरी सिचुएशन पर फोकस करता है, जिस कारण से जोक भी फिल्म में कुछ उसी कैटेगरी के डाले गए हैं, जिसमें अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो कई सारे मुझे भी समझ नहीं आए, क्योंकि डॉक्टर का पेशा मेरा प्रोफेशनल बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसी ही प्रॉब्लम बाकी दूसरी ऑडियंस के साथ भी होगी। और इस मामले में फिल्म के काफी सिंपल से जोक लोगों को उस लेवल पर हिट नहीं कर पाते। बाकी अब बात करें फिल्म की कहानी की, तो उसमें भी कई सारे ऐसे फ्लॉज हैं, जिसमें कहीं कहीं पर यह फिल्म खुद को रियल दिखाने के चक्कर में एक अच्छी स्टोरी तो प्रेजेंट करती है, लेकिन वहीं से गलती बाकी दूसरे और टॉपिक को दिखाने में भी कहीं ना कहीं बर्बाद भी हो जाते हैं। खास करके लव एंगल और सॉन्ग्स इस फिल्म को टिपिकली बॉलीवुड की फिल्म ही बनाते हैं। उसके बाद फिर याद आता है कि हाँ, फिल्म में रियलिटी रखने की बहुत ज्यादा कोशिश की गई है, जिसमें आप सोचते हो कि इस तरीके की बचकानी चीज असल में कर क्या रही है, क्योंकि मेकर्स तो उसका जवाब नहीं देते, जिसकी उन्हें जरूरत भी नहीं। और फिर उसके बाद आ जाते हैं फिल्म की एक कहानी को छोड़ बाकी और भी दूसरे कई सारे एलिमेंट्स को छूने की, जिस कारण से ये फिल्म ठीक अनेक की ही तरह बहुत ज्यादा बिखरी हुई लगती है। और फिर उसके बाद एंड में वही सारी की सारी चीजों को एक कर जो जबरदस्ती का भी मैसेज दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं हिट नहीं कर पाता, जैसा काम इस फिल्म ने इसके सेकंड हाफ कह लो या फिर इंटरवल से पहले थोड़ा बहुत कर दिखाया था। लेकिन उसमें भी अगर इमोशनल का तड़का और भी ज्यादा डाला जाता तो सीन का इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा टॉप नॉच होता, जहाँ पर यह फिल्म कहीं ना कहीं अपना मार्क मिस करती है। और हाँ, फिल्म के एंड में भी, जिसके बाद अब इसकी बिखरी कहानियों की बात करें तो उससे तो इस फिल्म की लिस्ट भरी पड़ी है, जिसमें एक एंगल तो हमने ट्रेलर में ही देख रखा है, वो भी आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर को लेकर। उसके बाद रैगिंग, दूसरे स्टूडेंट्स की सिचुएशन, माँ की दोस्ती का एंगल, दोस्त का बिना शर्ट के घूमना, लड़कियों को लेकर सोच, और फिर वही मेल डॉक्टर की परेशानी, जिससे आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि फिल्म में कितने सारे टॉपिक्स को ऐड कर फिल्म ने खुद ही अपने आप को एक मेन कहानी से भटका दिया। लेकिन इसमें बात की जाए एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो सभी अपने रोल में हमें काफी ज्यादा सरप्राइज करते हुए नजर, हमें काफी अच्छा एंटरटेन करते हैं। खास करके शीबा चड्डा जैसी एक्ट्रेस, जिनका नाम तो मैं इस फिल्म के एक्टर्स की परफॉर्मेंस की लिस्ट में सबसे ऊपर रखूंगा, जो आपको इतना सा क्या तो सभी निराश नहीं करती। उसके बाद आते हैं बाकी सभी एक्टर्स के नाम, जिसमें रकुल प्रीत सिंह बस ओके सी लगती है। बाकी बात रही शेफाली शाह की, तो उनकी सीरियसनेस हमने आई थिंक पहले भी एक डिज्नी के किसी ऐसे ही सिंपल से शो में देख रखी है, जिस एक्टिंग को वो यहीं पर एक हिसाब से कंटिन्यू कर रही है। इसके अलावा डायरेक्शन के हिसाब से ये फिल्म एक काफी वेल मेड बनाई गई फिल्म है, अगेन अपने कई सारे मुद्दों से भटकती हुई, जिसमें बजट से लेकर हर एक चीजों पर ध्यान दिया गया है। बट अनफॉर्चुनेट इस फिल्म से सारी के सारी ऑडियंस तो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर पाएगी, जिस कारण से ये फिल्म इस फिल्म के टाइटल की ही तरह वो कहते हैं ना जी स्पॉट पर हिट नहीं करेगी। यानी आयुष्मान खुराना को अपने कंटेंट की चॉइस में कई सारी चीजों का बदलाव करना होगा, जिस पर फिलहाल तो वो लॉकडाउन के बाद से बहुत ही बुरी तरीके से मार खा रहे हैं। क्योंकि मैं खास करके उन्हें अंधाधुन और अनेक जैसी फिल्म के कैरेक्टर के रोल में ज्यादा देखना चाहता हूँ, और आर्टिकल 15 जैसी फिल्म के भी, जिस पर वो कंटेंट के नाम पर बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और खुद को काफी ज्यादा अच्छा एक्सप्लोर करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उनका ये पुराना रूट फिलहाल तो मुझे इस फिल्म में बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। बाकी लेट्स सी कि आगे
उनके करियर में कंटेंट के नाम पर और कितनी अलग अलग फिल्में बनना बाकी है। जिनसे हटकर अब बात कर ले इस फिल्म की रेटिंग्स की, तो नो डाउट के मास ऑडियंस की नजर में ये फिल्म सीधे सीधे डी की कैटेगरी की है। जिसके बाद बात करें क्रिटिक्स की, तो हो सकता है कि क्रिटिक्स को ये फिल्म पसंद आ जाए, यानी कि उनकी नजर में ये फिल्म सिंपली A- की बनेगी। जिनसे हटकर मैं इस फिल्म को अपनी नजर के हिसाब से अनफॉर्चुनेट B- की कैटेगरी में रखूंगा। अब भले से ही इस रेटिंग से कई ज्यादा लोग कनेक्ट ना हो, लेकिन जो फैक्ट है मैं वही आपके सामने रख रहा हूँ इस फिल्म के सब्जेक्ट को लेकर। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस सब्जेक्ट को जिस तरीके का ट्रीटमेंट दिया गया है वो भी काफी ज्यादा रियल रखकर, तो उसमें बाकी दूसरे एलिमेंट्स को बिल्कुल भी ऐड नहीं करना चाहिए था। तब जाकर ये फिल्म अपने एक ही मैसेज पर फोकस करते हुए कई सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से डिलीवर कर सकती थी, जो कि अनफॉर्चुनेट ये फिल्म कहीं ना कहीं हिट करने में पूरी तरीके से नाकाम हुई है। लेकिन इतनी कम रेटिंग देने के बावजूद भी मैं यही कहूंगा कि आप इस फिल्म को एक बार तो मौका दे सकते हो, लेकिन घर पर बैठकर OTT के किसी प्लेटफॉर्म पर जब ये फिल्म रिलीज हो जाएगी तो। बाकी मर्जी आपकी है कि आपको आपका समय इस फिल्म को थिएटर में जाकर देना भी है या नहीं, क्योंकि मैंने मेरा पर्सनल ओपिनियन आपके सामने रख दिया है, जिस पर तो आप अपनी राय कमेंट में लिखकर बताओगे ही। बाकी मैं हूँ अजीज, मिलूंगा आपसे जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।